हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हम बात करेंगे शोना के बारे में। जी हाँ, शोना 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 के बारे में भी बात करेंगे, जान के बारे में भी बात करेंगे और लिपस्टिक मॉम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जगत जीजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जगत दीदी की बिटिया का जन्मदिन था, तो इस उपलक्ष्य में जो हमारे जगत जीजा हैं उनके साइड से एक पोस्ट आई थी, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उस नन्ही परी का जन्मदिन है जिसने अपनी मासूमियत और प्यारेपन से हर दिल को रोशन कर दिया। तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देती है और तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धुंध में खो जाते हैं। काश जो हुआ वो ना हुआ होता तो शायद आज हम सब साथ होते, मिलकर हंसते, गले लगाकर तुम्हें दुआएं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दूरी चाहे जितनी भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब रहेगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी हैं और तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े और तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनी से भरा रहे। जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। तो बिना नाम लिए जो हमारे जगत जीजा हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जो नन्ही परी है उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं कुछ इस अंदाज में दी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जगत दीदी और जगत जीजा शादी करने वाले थे, उस टाइम पर बेटी को लेकर काफ़ी बातें निकल कर आ रही थी कि जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं महल जी को और उन्होंने उनको हीरो वीरो टाइप और मतलब काफ़ी टैग्स भी दिए थे, तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। और जगत जीजा ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि भले ही हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए हों लेकिन बेटी के लिए वो जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और ये जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर मोहर लगाती है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं बेटी को लेकर तो बहुत सारा प्यार है। और कहीं ना कहीं जो इस लप्पू ने किया उसकी वजह से उस बेटी की काफ़ी खुशियाँ जो हैं ख़राब हुई हैं। उस बेटी के पास भी एक बाप होता, उस बेटी के पास पिता होता जो उसके स्कूल जाता, उसके हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है ना, बाहर की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं वो उसके साथ खड़े होते। तो बहुत लोग इस चीज़ के लिए लप्पू को जो है ब्लेम भी करते हैं और लप्पू को बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी भी जाती हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लप्पू ने ये सब उजागर नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं जगत दीदी की जो इमेज बनी हुई थी सोशल मीडिया पर, जो फूल कर रही थी वो अपनी ऑडियंस को, वो शायद कभी सामने नहीं आती। और दूसरी बात, अगर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को महल की जगह रखें तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी करीबी, हमारे किसी अच्छे इंसान के साथ ऐसी किसी औरत का नाम जुड़े या वो उसके साथ रिलेशनशिप में आए या वो उसकी संगनी बने। कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि शायद उस बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाता लेकिन महल का फ्यूचर यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। क्योंकि जगत दीदी ने जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं थी, है ना। वो ये सोच कर रखे हुए थी कि पति ये और साइड बाय साइड जो हैं उनके जो भैया जी हैं जो उनके बॉयफ्रेंड बनकर रहेंगे, है ना। उन्होंने तो अंगूठी भी भैया के नाम की पहन रखी थी। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जो हुआ अच्छा हुआ। महल जी एक गलत रिश्ते में जाने से बच गए। हाँ, बस गलत हुआ तो उस बेटी के साथ गलत हुआ जो शायद डिज़र्व नहीं करती थी ये सब होना उसके साथ। और इस चीज़ के लिए उसे ज़िंदगी भर सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, भले ही जो उसका अपलोडर है, जो मेन अपलोडर है उसका, वो उसे डिलीट भी कर दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे और किसी ना किसी प्रोफाइल पर वो वीडियोस आपको नज़र ज़रूर आएंगे। और ये बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब हम ऐसी कामना करते हैं कि जगत दीदी ने ये जो कुछ भी जगत दीदी ने ये एक्सपीरियंस किया है, उन्हें अपनी गलतियां समझ में आई होंगी और वो अपनी गलतियों से सीख कर आगे आने वाले फ्यूचर में सब अच्छा करें। और अगर वो किसी रिश्ते में जाएं तो 100% जो कहते हैं ना कि जेन्युइन होना चाहिए उनको, ये नहीं कि फिर से वो सेम पैटर्न वो फॉलो करें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उससे इतनी सीख तो उन्हें लेनी ही चाहिए।
हाल फिलहाल उनका एक व्लॉग आया है जो बर्थडे से रिलेटेड है, और इस व्लॉग में अभी जो उनकी बेटी है उसका लुक रिवील नहीं हुआ है। हालांकि सबका लुक रिवील हो चुका है, सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं जो भी हैं वो सब आ चुके हैं और सबको उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। और साथ ही साथ जगत दीदी ने बताया है कि जो उनके व्लॉग में वो लेडी दिखाई दी हैं जिनको वो मौसी कहकर संबोधित कर रही हैं, वो कौन है। तो जो जगत दीदी के हिसाब से वो डिप्रेशन में गई हुई थी उस वक्त पर, और उस टाइम पर उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत थी, और यही वो लेडी है जिन्होंने जगत दीदी को उस बुरे वक्त से निकाला है, उनकी काउंसलिंग की है और उनको इस स्टेज पर लाकर अब खड़ा कर दिया है कि वो अब कॉन्फिडेंट भी नज़र आती हैं और वो अब मतलब पुरानी बातों से निकल चुकी हैं। जगत दीदी ने ये पूरा व्लॉग इसी चीज़ में निकाल दिया है कि ये मेरा कमबैक है, मैं पार्टीज़ नहीं कर रही थी, मैं बहुत कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये इस पार्टी से मेरा कमबैक है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं ना कि जगत दीदी सहारा ले रही हैं एक बार फिर से अपनी बेटी का, तो इन बातों से कहीं ना कहीं वैसी सी कहते हैं ना भस आना, बू आना, वो चीज़ आ रही है ना कि मतलब हेयर स्टाइल कराना था या कुछ कराना था तो बेटी के साथ ही कराना था, आगे पीछे नहीं कराना था। क्यों? क्योंकि बेटी के साथ साथ मैं भी कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे जाती हूँ खुद करने तो लोग बोलेंगे कि तुम तो बोल रही थी कि तुम डिप्रेशन में हो। तो वो चीज़ है, मतलब ये बहुत अभी भी माइंड गेम तो खेलती हैं, और जो बंदा ना माइंड गेम खेलता है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता, वो सेम चीज़ करेगा ही करेगा। इसी बीच आपने देखा ही होगा कि अपने ससुराल में जाना, जबलपुर जाना, अभी ये पार्टी करके भी वही चीज़ें दिखाना, अपने आप को उसमें हाईलाइट करना और बोलना कि ये मेरी कमबैक पार्टी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों को लगने लगती हैं, क्योंकि इससे पहले बेटी को लेकर जो उनका प्यार अब दिखाई दे रहा है ना, वो पहले शायद इतना नहीं दिखा। खैर हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, धीमे धीमे जो चीज़ें होंगी हम उस पर बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लीचड़ कीचड़ और कीचड़ पत्नी के बारे में। दोनों मनाली घूम रहे हैं और फिर से टर्नल से निकली हैं हमारी भाभी। इतना सब लताड़ने के बाद, इतना कुछ सुनाने के बाद भी जो भाभी हैं वो मतलब समझने का मतलब उनको है ही नहीं। भाई मैं तो हूँ, जो बोलती हूँ बोल रही हूँ, और जो मुझे बोलना है मैं वही बोलूँगी। तो ये तो भाई ये नहीं सुधरने वाली हैं। तो इन्होंने फिर से उसे टर्नल पुकारा है, और इन्होंने कार के अंदर से कुछ ऐसी बातें की हैं जो मुझे बहुत चीपड़ी लगी, बहुत चीप लगी। इन्होंने बोला कि बर्फ देख के ऐसा लग रहा है ना सोना कि आपको बर्फ में गिरा के आपके ऊपर बहुत सारी आइस ऐसे फेंके सोना। मतलब वो सुनकर मुझे इतना गंदा लगा। भाई आप अकेले नहीं हो, आपके हस्बैंड और आपके अलावा वहाँ पर एक तो कैमरा है जो व्लॉगिंग का काम कर रहा है, सारा कुछ ऑडियंस के सामने जाने वाला है। उसके अलावा आपकी पूरी टीम है वहाँ पर, और उनके सामने आप ऐसे मतलब चीपड़ी हरकत कर रहे हो, ऐसे शब्द निकाल रहे हो। मतलब यार ऐसी बातें करने से एडवांस नहीं बन जाओगे, ऐसी बातें करने से कहते हैं ना कि उस सोसाइटी में फिट नहीं हो जाओगे जिसमें तुम फिट होने की कोशिश करते हो। उस सोसाइटी में कभी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हो तुम। और तुम्हारी संग में तुम्हारी बहन है, उसको कैसा फील होता होगा जो तुम ऐसी बातें करती हो। अच्छा उसकी सिस्टर को ये जो ज़्यादा कोजी कोजी हो रही थी ना, इनके लिए सारा कुछ यही है गाइज, इनके लिए सारा कुछ यही है। इनके लिए ऐसी बातें करना, रील बना लेना, कोजी होकर रील में गुची पुची कर देना, वही सब कुछ इनके लिए वही है। मुझे तो पता भी नहीं है कि इनको आता भी है या नहीं आता है, इनको पता भी है कि नहीं पता है। मतलब इनके लिए सारा कुछ यही है, रोमांस और सब कुछ। मतलब पता नहीं ये क्या करते हैं दोनों के दोनों। और उसके बाद इनका प्यार कहाँ होता है, गुम सा हो जाता है, और अभी भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो लप्पी है वो बहुत हार्डली ट्राई कर रही है कि नहीं हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा दिखे कैमरे पर, हम मतलब बहुत एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। पर लप्पू सारा का सारा कचड़ा कर देता है। कभी उसे गंदा लुक कभी उसे गंदा लुक दे देता है, कभी उसके साथ ढंग से खड़ा नहीं होता है। पिक्चर्स क्लिक कराते वक्त भी वो उस तरीके से, उनके बीच में बॉन्ड दिखता ही नहीं है प्यार वाला। और ना ही जब ये लोग रील्स बनाते हैं तो प्यार दिखता है। बस ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी कर रहा है लप्पू। लप्पी ज़रूर ट्राई करती है, लेकिन लप्पी का जो ट्राई है ना ये केवल और केवल रील के लिए है। अभी जितना ये यहाँ पर लवी डवी मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रही है ना, घर पर लप्पू ज़्यादा ट्राई करता है ये चीज़ करने के लिए, लवी डवी मूवमेंट बनाने के लिए, क्योंकि लप्पू को उस टाइम पर लग रहा होता है कि व्यूज़ डाउन है, व्यूज़ अप करने हैं, तो वो व्यूज़ को सोच कर काम करता है। और लप्पू को अभी मालूम है कि व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, बातें तो चल ही रही हैं। और वैसे भी ये लोग गए हैं जगत दीदी को जलाने के लिए। जगत दीदी के घर में फंक्शन है, उनका ये ऐसा पीरियड है जिस पर उनके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो उसी वक्त ये लोग भी ऐसी जगह निकले, जानबूझकर निकले। वरना इस टाइम पर जाने का कोई मतलब नहीं था, 9 दुर्गों का वक्त था और लप्पी को घर में बैठकर पूजा करनी चाहिए थी, है ना, माता रानी से अपने जो कहते हैं ना कि जो भी इनकी मन्नत है वो मांगनी चाहिए कि मैं भाई ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। और चाहती तो ये बहुत कुछ है, उसके लिए पूजा पाठ, और कहते हैं ना कि थोड़ा सा लोग होते हैं ना ऐसे टाइम पर सुपरस्टिशियस हो भी जाते हैं ना कि उनको ये सब बातें माननी होती है।
कि पूजा कुछ नहीं, कहीं से अगर होप नहीं दिख रही है तो भगवान एक आखिरी रास्ता होते हैं। ऐसे टाइम पर ये मनाली निकल जाती हैं पूजा पाठ छोड़कर अपने घर की। और इस टाइम पर तो भाई मतलब जो हिंदू परिवार है वो जानते हैं ये पूजा का बहुत अच्छा वक्त है। ऐसे समय में तो लोग अपने परिवार के लोगों के घर भी नहीं जाते हैं ट्रैवल करने। किसी के घर में शादी और ऐसा कुछ हो जाता है ना, तिलक और गोद भराई, तो भी वो थोड़ी देर के लिए जाकर वापस लौट आते हैं। और दूर का होता है तो ट्रैवल नहीं करते हैं वो, क्योंकि उन्हें अपने घर में माता का पूजन करना होता है पूरी अच्छी तरीके से। बट ये ठहरे, ये इनको जगत दीदी को जलाना था, प्लस इनको जगत दीदी से कंपटीशन था, व्यूज़ कम नहीं आने चाहिए जगत दीदी से, तो ये पहुंच गए वहां पर। और वहां पर जो लप्पी लवी डवी मूवमेंट बनाने की कोशिश करी है वो कहीं बनते नहीं दिखाई दे रहे। फिर से लप्पी थोड़ी सी कोजी होने की कोशिश करती है, इनका हाथ थामती है ना, हाथ में हाथ डालकर इनके साथ वॉक करती हैं। फिर ये उसे रोक देता है और बहाना क्या देता है कि बहन को तुम अकेले छोड़ देती हो, उसके साथ चलो। लोग बोलते हैं, वाकई में बोलते हैं लोग। पहली बात तो आपको अपनी सिस्टर को वहाँ पर लेकर जाना नहीं चाहिए था। अगर वाकई में आप जो है ऐसे मूवमेंट बनाने गए हो अपना, अलग सेपरेटली आपको जाना चाहिए था, बहन को लेकर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप बहन को लेकर गए हो तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसको छोड़ रखा है, उसे भी बुरा फील होता होगा ऐसे वक्त में कि दीदी जीजा जी अपने आप में हैं और हमें हमें कोई नहीं पूछ रहा। टीम के तौर पर उसको ट्रीट किया जा रहा है, जैसे इनके साथ टीम गई है ना, कोई एडिटर है, कोई इनका शूट कर रहा है, कोई इंस्टा 360 से शूट कर रहा है, कोई डीएसएलआर से शूट कर रहा है। और इनका कहना है लप्पू चंद जी का कि जब इतने अच्छे अच्छे कैमराज होते हैं ना, गिम्बल होते हैं और सब कुछ होता है ना, तब मज़ा आता है, तब मज़ा आता है शूटिंग का, कुछ और ही मज़ा आता है। पर जो आपके आउटकम निकल कर आ रहे हैं ना, जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं लप्पू जी। ना तो कोई अच्छा सिनेमैटिक शॉट हमें नज़र आया, ना तो कोई अच्छी आपकी वहाँ पर एडिटिंग नज़र आई, ना ही बहुत अच्छी कोई ऐसी चीज़ नज़र आई। आपने जो रील्स शूट की हैं उनकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, बट वो इतनी गंदी तरीके से शूट की गई हैं, आप लोगों में तमीज़ ही नहीं है रील शूट करने की। मतलब पैसा आ जाता है ना तो सब पता क्या सोचते हैं, जैसे वो शादी में लोग नहीं प्री वेड शूट कराते हैं, प्री वेडिंग शूट। मुझे बहुत हंसी आती है उस शूट पर। हालांकि कुछ लोगों को वो पसंद होगा, बट लोगों को नहीं आता है। काफ़ी ऐसे होते हैं जोड़े जिसमें ना तो उनको ढंग से वॉक करना आता है, ना तो उनको ढंग से स्टाइल करना आता है, ना ही वो ढंग से कपड़े पहनकर स्टाइल करते हैं, ना ही कैमरे पर अच्छे पोज देते हैं, ना ही कुछ अच्छा एक्ट करते हैं, ना ही कुछ अच्छा डांस करते हैं। बट उन्हें प्री वेड शूट करना है, प्री वेडिंग शूट करना है, क्योंकि उन्हें शो ऑफ करना है। बस उनको लगता है कि शादी एक ऐसा मौका है जिस पर हम बॉलीवुड स्टार्स की तरह पेश आ सकते हैं, तो बस वो ये चीज़ करते हैं और सेम टू सेम ये कर रहे हैं। बट इनसे होता नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, वही चीज़ है। ना इनको आता है और ना इनसे होता है। तो भले ही चाहे आप जितनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे वगैरह सब लेकर चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। और जिससे आप शूट करा रहे हो शायद वो भी अच्छी स्किल्स नहीं रखता, क्योंकि एक भी सिनेमैटिक शॉट अच्छा नहीं है। और स्किल्स होंगे भी क्यों, सब नौसिखिए आपने रख रखे हैं, क्योंकि नौसिखिए कम पैसे लेते हैं। और जो तगड़े होते हैं ना पुराने, जिनमें एक्सपीरियंस होता है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो चार्ज करते हैं ज़्यादा। जैसे कुक आ रही थी ना, 2 टाइम 10,000 रुपये, है ना। उसको भी लगा होगा उस कुक को कि महलों में रहकर इनके दिल कितने छोटे हैं, मतलब इनसे ढंग से खाने वाली भी अफोर्ड नहीं करी जा रही है। और इनका महल भी वैसे ही है ना, आपने तो देखा ही है, बस देखने भर का है वो। ना तो वहाँ रहते हैं ढंग से, ना तो वहाँ किचन में कुछ खाना पीना ढंग से होता है। एक और किचन बन रहा है, एक किचन तो भरा नहीं गया, दूसरा किचन पता नहीं कैसे भरेंगे, भरेंगे भी या नहीं भरेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम या तो दिल्ली में ये पड़े रहते हैं या तो मनाली में पड़े रहते हैं, और बचा कुचा फिर ये सीवान चले जाते हैं। तो ऐसे ही चलता है भाई इनका। तो कहाँ से ये करेंगे, कहाँ से ये भरेंगे। तो बस दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा जो है, शो ऑफ जो है, वो ऑडियंस के सामने थोप रहे हैं। और ऐसे समय में जो लप्पी जी हैं वो नॉनवेज खा रही हैं, अंडा खा रही हैं वहाँ पर जाकर। नौ दुर्गे के वक्त भाई निकले हो तो निकले हो, ऊपर से नॉनवेज भी खा रहे हो। और लिपस्टिक माता है तो डिफेंड करने आ जाती है, नहीं मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और बेटा अगर ऐसा करेगा तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद भाई उन्होंने भी बोला था, एक भैया जी ने बोला था कि मैं अपनी मूछें मुड़वा लूँगा, नहीं मुड़वाई उन्होंने। और चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला आप लोग करते हो। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था, ये हुआ था सिमरन प्रिया नाम की आईडी से, और उनका कहना था कि लिपस्टिक मॉम बहुत पहले ही लप्पी का चेकअप करवाई थी प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन लप्पी वो दवा नहीं खाती थी क्योंकि उसको अपनी सासू माँ पर भरोसा नहीं था। लप्पी दिल की बहुत काली है। बहुत पहले लिपस्टिक मॉम ने खुद ये बात रो रो कर बताई थी कि मेरी बहू मेरा दिया हुआ दवा फेंक दी थी, क्योंकि लप्पी को डाउट था कि ये बांझ होने का दवा है।
लप्पी का सोच बहुत नीच है। मैं इन लोगों को बहुत पहले से देख रही हूँ और ये बात 100% करेक्ट है दीदी। प्लीज़ ये बात आप ज़रूर मेंशन करिएगा अपने रिएक्शन वीडियो में। तो उनके कहने पर मैं ये स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूँगी अगर लगा पाई तो, वरना नाम मैं इनका फिर से ले लेती हूँ। इनका जो हैंडल है वो है सिमरन प्रिया 3507। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है मुझे और मैं इनको बहुत पहले से नहीं देख रही हूँ। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि ये भी जो कुछ किया होगा ना इन्होंने, कि वो दवा नहीं खा रही है और ये फिर रो रो कर बता रही हैं, तो ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। मैं ये बता दूं कि ये शुरू से ही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इनको मालूम है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी रेगुलर ब्लॉग से, तो ये उसमें मिर्च मसाला ऐड करने के लिए कभी घर में कंट्रोवर्सी दिखाते हैं तो कभी बाहर दिखाते हैं, और कोई बात नहीं है। तो बस इसके साथ ही मैं इस वाले पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करूँगी, बहुत लंबा हो चुका है। तो चलो इसको यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।